लेकिन बाबूजी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जितने भी काम शुरू हुए थे ये बहन जी के शासनकाल में हुए थे और बहन जी ने शुरू किए थे। और आप जिस तरह से आपने बताया कि आप जाटा समाज से आते हैं, तो जिस तरह से इस समाज को ही नहीं बल्कि बहुजन समाज को एक मान सम्मान देने का अगर सबसे बड़ा काम किया है तो बहन जी की सरकार में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और दूसरा चरण आज चल रहा है। आगे जानना चाहेंगे कि तीसरे चरण, चौथे चरण और पांचवें चरण में लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर टूंडला विधानसभा में। टूंडला विधानसभा में बहुत सारे गाँव पड़ते हैं, उन्हीं गाँव में से एक गाँव पड़ता है नंगला सिकंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में चल रही है, क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या बड़ा बदलाव चाह रहे हैं, अगर बदलाव चाह रहे हैं तो किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं। बाबूजी आपका नाम क्या है? शिव सिंह। बाबूजी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव चल रहे तो आपके यहाँ पर कैसा माहौल है? हमारा वैसे यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है। सबसे पहले सपा है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद बीएसपी है। तो बाबूजी ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोग पार्टी को देखकर वोट देते हैं या प्रत्याशी को देखकर? वैसे तो पार्टी के हैं, हम लोग पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब सपा से जो मतलब राकेश बाबू आए हुए हैं तो वो हमारे पूर्व परिचित हैं और उन्हीं की ज़्यादा हम वो रखते हैं संभावनाएं। बसपा पार्टी में जो मतलब अपराध कम हुए थे। बाबूजी राजा भैया के बारे में जानते हैं कुछ? ऐसा है ना, अब भाई उनको जो मतलब वहाँ तो जो मतलब काफ़ी वो हुआ था और बहन जी ने ही उनको जो मतलब मात दी थी। नहीं, क्या हुआ था थोड़ा बताएं दर्शकों को। उनके यहाँ तो तालाब भी बना हुआ था, उसमें मगरमच्छ भी पले हुए थे, लेकिन जो मतलब उसमें जो मतलब बहुत सारी हड्डियाँ भी मिली मानवों की, ये भी मैं जानता हूँ, जो जैसा मैंने अखबार में पढ़ा। बाबूजी आपने बताया कि जिस तरह से राजा भैया के बारे में कि वहाँ पर मगरमच्छ भी पाले हुए थे तालाब में और मानवों की बहुत सारी हड्डियाँ भी मिली थी मनुष्य की, तो कहीं ना कहीं एक दबंगाई के कारण, गुंडागर्दी के कारण उनको जाना जाता था। लेकिन हमने एक चीज़ भी देखी है कि जिस तरह से बहन जी का शासनकाल आया था और बहन जी ने उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया था, लेकिन जब दूसरी बार बसपा की सरकार नहीं बन पाई और सपा की सरकार आई तो सपा की सरकार में अखिलेश जी ने उनको जेल मंत्री बनाया, तो इस पर क्या कहना है? अब जेल मंत्री बनाया, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र था, ठीक है, उन्होंने बना दिया, क्योंकि फिर वो जेल में रहे। आम मानस कैसे सुरक्षित रहेगा, किस पर विश्वास करेगा? आम आदमी तो इसी तरह से कि अखिलेश जी को भी सब चीज़ें ये याद आ गई हैं। हमने सुना था कि जब अखिलेश जी हारे और योगी जी जीत कर आए तो योगी जी ने गौमूत्र से और गंगा जल से वो उस कुर्सी को धुलवाने का काम किया था। बिल्कुल किया था, ये भी सुना है मैंने। तो बाबूजी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उनके साथ में ये घटना घटी थी तो जो व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं बचा पाए वो समाज की या बहुजन समाज पुरुषों की कैसे इज्जत बचा पाएगा? देखिए, इज्जत वाली बात तो ये है कि जब सत्ता में आदमी आ जाता है तो वो गंगा जल क्या आसमान से जो मतलब भगवान राम को भी उतार लाए और कह दे कि भैया इस गद्दी पे बैठ जाओ और ये हमारी गद्दी पाक हो जाएगी। अखिलेश के शासनकाल में हमने देखा और लोग भी बताते हैं, हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की है कि जिस तरह से टोल टैक्स पे काफ़ी गुंडागर्दी होती थी, उस पर क्या कहना है? टोल टैक्स पे हमारे यहाँ तो ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं हुई। टूला टोल टैक्स पड़ता है, ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं हुई और अब भी हो रही हैं। बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे साथ साथ में बाबूजी, आपने सपा का शासनकाल भी देखा है, भाजपा का भी देखा है और बहुजन समाज पार्टी का भी देखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे दमदार जो प्रशासन के तौर पर अगर हम देखें तो किसके सरकार में गुंडे मवाली नहीं पनपते थे और जिस तरह से दिन दहाड़े जो तो बीएसपी सरकार में ही नहीं पनपे, उन्हीं बहन जी को ये दाद देनी पड़ेगी। मतलब आप मानते हो कि जो बहन जी का शासन, प्रशासन, अनुशासन बहुत अच्छा रहा? अच्छा था मतलब। तो बहन जी ने भी ये जमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, तमाम रेलें बंद करा दी। देखिए नोटबंदी और ये क्या कहते हैं, ये कोरोना, आदमी जो मतलब सड़कों पे पैदल चलता जा रहा है। बताइए गोरखपुर और बिहार और क्या कहते हैं, यानी कहाँ कहाँ तक जो मतलब पैदल गए
बाबूजी, जिस तरह से आपने बात करी लखनऊ एक्सप्रेस की और जो जेवर एयरपोर्ट है और भी कई इस तरह के जो एक्सप्रेस खुले, आपने कहा कि सपा की सरकार में वो पूरे हुए, लेकिन बाबूजी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये जितने भी काम शुरू हुए थे ये बहन जी के शासनकाल में हुए थे और बहन जी ने शुरू किए थे। और आप जिस तरह से आपने बताया कि आप जाटा समाज से आते हैं, तो जिस तरह से इस समाज को ही नहीं बल्कि बहुजन समाज को एक मान सम्मान देने का अगर सबसे बड़ा काम किया है तो बहन जी की सरकार में हुआ है। वाकई बहन जी की सरकार में हुआ है, लेकिन नाम तो जो मतलब अब अखिलेश का हो गया ना, भले ही बहन जी ने उसका जो मतलब शुभारम्भ किया हो या मतलब पास किया हो, लेकिन उसको पूरा जो अखिलेश बाबू ने किया। नहीं, वो तो बहन जी की सरकार आती बहन जी करती दोबारा से, शुरुआत तो बहन जी ने की थी ना उसकी। तो बाबूजी, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा मैं पीछे लेकर चलना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि सपा की सरकार में काम हुए हैं, तो लेकिन जो यमुना एक्सप्रेस हम देखते हैं तो यमुना एक्सप्रेस बहन जी के शासनकाल में पूरा हो गया था। इसी तरह से जो लॉर्ड बुद्धा सर्किट है वो भी, जो कि वर्ल्ड स्तर पे आज जाना जाता है भारत में, वो भी बहन जी के शासनकाल में पूरा हुआ था। जो जेवर हवाई अड्डा है वो भी बहन जी के शासनकाल में ही मतलब उसकी नींव डल चुकी थी। और जिस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश का पूरा आंकड़ा उठाकर देखें, जिस तरह से बहन जी ने बहुजन समाज के लोगों के लिए मान सम्मान और बाबा साहब की बहुत बड़े स्तर पर मूर्तियां लगवाई हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाया है, तो इसको शायद आप भूल गए हैं क्या? हम कतई नहीं भूले हैं, जितना बहन जी ने काम किया है उतना कोई कर नहीं सकता है। अब ये है कि देखते हैं सरकार किसकी आती है, लेकिन यहाँ जो मतलब त्रिकोणीय संघर्ष है। तो देखिए, बाबूजी ने स्वीकार किया है कि शासन प्रशासन अनुशासन बहुजन समाज पार्टी से अच्छा किसी का भी नहीं रहा है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, सारी सरकारें देखी। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से